हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम वंस अगेन। तो आज हम बात करेंगे किसी एक ऐसी चीज़ पे जो थोड़ा सा कभी कभी अनबिलीवेबल लगता है। जैसे कि मैं आपको डेली कुछ नई कहानियाँ सुनाती हूँ, तो उसमें क्या होता है, रिश्ते चेंज हो जाते हैं। जैसे कि कल जो हमारे पिता थे, कभी पति बन रहे हैं, कभी बच्चा बन रहे हैं, कभी कुछ और हो जा रहे हैं। और ये जो रिलेशनशिप है वो कभी सेम सिमिलर लाइन में नहीं रहता, हमेशा रोमांटिक नहीं रहता। क्योंकि क्योंकि हमारी जो सोल है वो हर जन्म में कपड़े बदल रही है, यानी डिफरेंट बॉडीज बदल रही है। और वो किस किस थीम पर बदल रही है? लेसन लर्निंग और कर्मा, या फिर जो उनके अनकम्प्लीट चैप्टर्स हैं उनके बेस पे बदलती है। अगर उसके जो सोल को सीखने का कर्मा है, जो वो अगर वहाँ पे कंप्लीट हो गया है फादर के तौर पे, तो वो हो सकता है जो बेटे का समझाना चाह रही हो बेटे के रूप में आएगी, माँ के रूप में आएगी, या पति के रूप में आएगी। इसीलिए जो आज का टॉपिक है, डू सोल्स अगेन मीट इन डिफरेंट टाइम लाइन्स, यानी क्या सोल डिफरेंट टाइम लाइन्स में अलग अलग तरीके से मिलती हैं हम लोगों को, अलग अलग लेसन्स लर्निंग के लिए। तो और मिलती हैं तो वही क्यों अलट पलट के मिलती हैं, क्यों हम बार बार जाके उन एनर्जीज को चेक करते हैं? तो देखो, इस चीज़ को हम ऐसे समझेंगे। मान लिया आपको किसी ट्रिप पे जाना है, ठीक है ना। अगर आपको किसी ट्रिप पे जाना है तो आप ट्राई क्या करोगे कि आप अपने दोस्तों को साथ लेके चलो, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। आप ज़्यादा अच्छी तरह से एक दूसरे को जानते हैं, अपनी फैमिली को साथ लेके चलो। तो वही सोल का होता है। अब सोल को लेसन लर्निंग भी करनी होती है, उनके कुछ सोल पर्पस भी होते हैं। तो मोस्टली केसेस में, ऐसा नहीं सभी केसेस पर, मोस्टली केसेस में हम अपने उन्हीं रिश्तों को साथ में लेते हैं जो हम पहले अपने जीवन जी चुके होते हैं। बट उनके जो एक्ट्स होते हैं वो बदल जाते हैं। जैसे माँ कभी बेटी बन जाती है, कभी पुत्र बेटा बन जाता, पुत्र पति बन जाता है, या फिर बाप पति बन जाता है। थोड़ा वियर्ड है, सुनने में बहुत अटपटा लगता है, बट ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे कि कहते हैं ना कि जीवन एक रंगमंच की तरह है और हम सब उसकी कठपुतलियाँ हैं। ये लाइन सच में चरितार्थ करती है इस चीज़ को कि हम सचमुच में रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं यूनिवर्स के लिए। और हम सिर्फ यहाँ एक तरीके से अपना एक्ट प्ले करने आए हैं, अपनी लेसन लर्निंग के लिए आए हैं। तो अब क्या है कि हमारी लाइफ में 3 तरह के लोग होते हैं, जैसे कि लाइट बियरर्स, डार्क गुरुज, और हमारे कार्मिक। अब लाइट बियर्स कौन होते हैं? लाइट बियरर्स होते हैं जो हमें गाइड करते हैं, जो हमें गाइड करते हैं अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में, कंफर्ट उसमें लाके। वो बहुत कम टाइम के लिए हमारी लाइफ में आते हैं। जैसे कि हमें कभी कभी किसी ऐसे व्यक्ति का आना एकदम से लाइफ में होता है जो हमारी लाइफ की पूरी डायरेक्शन चेंज कर देता है, और हमें एक ऐसी जगह ले चलता है कि जो हमने सोची भी नहीं होंगी। जैसे आपने देखा होगा कि किसी किसी के आने से एकदम से या तो आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाती है, या फिर आपका करियर बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाता है, या फिर आपके रिलेशनशिप में एकदम से आपको एक नई चीज़ मिलती है जो चेंज ले आती है, या मतलब आपकी लाइफ को डिफरेंट वे में वो मॉडिफाई करता है। अब हो गए आपके डार्क गुरुज। डार्क गुरुज हो गए वो रिलेशनशिप्स जो टॉक्सिसिटी के साथ आते हैं, पर आते आपको सिखाने के लिए हैं। क्योंकि जब हमारी सोल बहुत रिजिड हो जाती है लंबे टाइम तक, कि वो लेसन लेना ही नहीं चाहती है, सेम पैटर्न पे आती है, फिर अब दोबारा लेती है, फिर दोबारा चली जाती है। जो डार्क गुरुज आते हैं ये ऐसे आते हैं कि अब ये सॉलिड वे में आते हैं। जैसे कि वो उस टाइम पे आपको बहुत टॉर्चर करेंगे, टॉक्सिसिटी देंगे, आपको मजबूर करेंगे कि भाई इस बार तो आपको सीख के ही जाना पड़ेगा। लाइक आपने देखा होगा, देखो मैं आपको फिर अगेन बताती हूँ, सोल्स कोई भी बुरी नहीं होती है। जैसे कि किसी ने अच्छी तरह आपको पॉजिटिव वे में समझा दिया, तो लाइट बियरर्स जिन्होंने आपको लाइट दिखा के रास्ता दिखाया। वहीं कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया, बहुत प्रताड़ित किया, बहुत वो करा, क्योंकि आप उठ नहीं रहे थे। और उनके इतना तड़पाने से, इतना परेशान करने से आप एकदम से अपनी एनर्जी को ऐसे रिगेन करते हैं कि नहीं भाई अब बर्दाश्त नहीं करना, अब मैं इस चीज़ को ऐसे करूँगा। या फिर आपने जो आपका पैटर्न था, आप बहुत इगोइस्टिक थे, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को लेके रिजिड रहते थे, तो वो डार्क गुरुज आपको आके आपको लाइफ में हम्बल होना सिखाते हैं। तो डार्क गुरुज दोनों तरह का काम करते हैं। जैसे कि ये भी सिखाएंगे आपको कि अगर बहुत दब्बू हो तो शायद हो सकता है कि वो आपको इतना परेशान करे कि आपकी आत्मा को ऊंचा उठा दे, या आप इतने ज़्यादा स्टबर्न हो तो आपको हम्बलनेस और दूसरे उसका लेसन दे कि आप समझो कि लाइफ में आपको सब लोगों को किस भाव से लेके चलना है। तो ये इनका काम होता है।
कार्मिक्स कार्मिक्स वो होते हैं जिनके साथ हमारे अनफिनिश्ड कर्मा रह जाते हैं। लाइक आपने किसी के साथ कुछ अच्छा किया, तो आपको इस लाइफ में उसके द्वारा वो अच्छा प्राप्त करना है। लाइक बहुत सारे होते हैं ना कि हम किसी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, बट कोई हमारे लिए बिना बात के यूँ ही बहुत ज़्यादा फ़ेवरेटिज़्म दिखाता है कि यार नहीं, मैं आपको बहुत मानता हूँ, मैं आपके लिए बहुत अच्छी करना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, जबकि आप उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हो, बट आपको मिल रहा है क्योंकि आप पहले कर चुके हो। या फिर कभी ऐसा हो रहा है कि यार आप किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो, आया बिना बात के आपकी लाइफ में ऐसे-ऐसे रोड़े अटका के चला गया कि आपके कर्मा की चाल ही बिगाड़ दी। तो वो आपके कर्मा का डेट उतारने आया है, यानी कर्मा क्रेडिट और कर्मा डेट्स का वाला केस आ गया। तो लाइट बियर्स पॉजिटिव वे में रास्ता दिखाते हैं, डार्क ग्रूज आपको बहुत तकलीफ दे के रास्ता समझाते हैं, और कार्मिक आपके साथ अपने अनफिनिश्ड कर्मा पूरे करते हैं। तो आज की जो स्टोरी है